हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल स्टार स्टोरी सुपर हिंदी क्लास में। तो आइए आज हम महादेवी वर्मा द्वारा लिखित रेखा चित्र भाभी के बारे में चर्चा करेंगे। आधुनिक मीरा के नाम से विख्यात कवयित्री महादेवी वर्मा ने हिंदी कविता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने हिंदी पद्य काव्य की समृद्धि में अतुलनीय योगदान तो दिया ही, साथ ही हिंदी गद्य में वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिसमें हिंदी कविता में वह जहां भाववादी दृष्टिकोण से याद की जाती हैं, वहीं गद्य में उनकी छवि एक प्रखर विचारक के रूप में सामने आती है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ व भाभी रेखा चित्र आदि उनके गद्य की महत्वपूर्ण और चर्चित कृतियाँ हैं। ये सभी रचनाएं भारतीय समाज व्यवस्था में पिस रही स्त्री की पीड़ा को अंकित करती हैं। प्रस्तुत रेखाचित्र भाभी भी एक विधवा की सामाजिक दशा का यथार्थ चित्रण किया गया है। हमारी समाज व्यवस्था, चाहे वह किसी भी धर्म की हो, उसने स्त्री को दोयम दर्जे में ही रखा और रखना चाहा। भारतीय समाज स्त्री के लिए कितना संवेदनशील रहा है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस देश को 21वीं सदी में आकर भी क्यों बेटी बचाओ के नारे देने पड़ रहे हैं। एक महिला का विधवा होना किसी भी समाज में एक प्राकृतिक उपक्रम है, परंतु हमारे समाज में जो उसकी संरचना है वह उसके जीवन को नरक बना देती है। तमाम धर्मों ने एक विधवा के जीने के अपने अपने विधान सौंपे हैं। विधवा को यह पहनना है, यह नहीं पहनना है, यह खाना है, यह नहीं खाना है, ऐसे रहना है और ऐसे नहीं रहना है। यदि आदि भारतीय हिंदू समाज में तो एक महिला का विधवा होना एक बड़ी कुरीति के रूप में व्याप्त था, जो सती प्रथा के रूप में महिलाओं के लिए बिन आई मौत का सबब बनता था, जिससे मुक्ति के लिए एक लंबा संघर्ष करना पड़ा। राजा राम मोहन राय ने विधवा के अधिकार के लिए एक सक्रिय लड़ाई का सामना किया। महादेवी वर्मा का भाभी रेखाचित्र एक ऐसी रचना है जो विधवा विमर्श को जन्म दे नजर आती है। एक विधवा के प्रति पुरुष का ही नहीं, औरतों का भी कितना आताताई रवैया रहता है, इसका विश्लेषण भी आलोचक रेखाचित्र में बड़ा मार्मिक तरीके से किया गया है। लेखिका ने एक मारवाड़ी बाल विधवा के माध्यम से स्पष्ट किया है कि एक स्त्री को विधवा होते ही कैसे संयमित जीवन जीना पड़ता है। वृद्ध एक ही समय भोजन करते थे और वह तो विधवा ठहरी दूसरे समय भोजन करना ही प्रमाणित कर देने के लिए पर्याप्त था कि उनका मन विधवा को संयम प्रधान जीवन से ऊबकर किसी विपरीत दिशा में जा रहा। एक प्राकृतिक दुर्घटना ने तो उसको व्यथित किया ही होता है, लेकिन समाज उस घटना को विधवा स्त्री को रोज रोज, हर पल, हर क्षण, बार बार इस एहसास के साथ जीने के लिए बाध्य करता है कि वह विधवा है। मानव को जहाँ मानव का दुख कम करने का प्रयास करना चाहिए, उसको दुख भुलाने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जीवन की नई संभावनाएं तलाशने के लिए हिमायत देनी चाहिए। वहाँ समाज इसके विपरीत व्यवहार करके उस स्त्री को मानसिक और शारीरिक तरीके से प्रताड़ित करता है। इस बात का वर्णन भी महादेवी वर्मा ने बड़ी बारीकी के साथ किया है कि किसी प्रकार उस विधवा स्त्री जो अभी बालिका ही है, उस समाधि जैसे घर में लोहे की प्राचीर से घिरे फूल के समान वह किशोरी बालिका बिना किसी संगी साथी, बिना किसी प्रकार के आमोद प्रमोद, मानो निरंतर
वृद्धा होने की साधना में लीन थी। जो लोग अपने समाज की महानताओं के भ्रम पाल रख कर जी रहे हैं, उनको इतिहास के इन काले पन्नों को जरूर पढ़ लेना चाहिए। आज भी औरत को उड़ते मन से ही सुना जाता है। 1941 से 42 में एक स्त्री ही स्त्री को पूरे मन से पढ़ सकती थी, उसको पूरे मन से सुन सकती थी और नीर भरी दुख की बदली को अभिव्यक्त कर सकती थी। उनके लेखन के महिलाओं के प्रति देखने के रवैये को बदला। विधवाओं के जीवन से कैसे आमोद प्रमोद छीन लिया जाता है, हार श्रृंगार को छीन लिया जाता है और उसके जीवन में से तमाम रंग छीनकर मात्र 2 रंगों में उनके जीवन को बांध दिया जाता है। भाभी रेखा चित्र में अबोध बालिका के रूप में लेखिका कहती है कि भाभी तो सफ़ेद ओढ़नी और काला लहंगा या काली ओढ़नी और सफ़ेद बूटीदार कत्थई लहंगा पहने हुए ही मैंने देखा था। कैसे उस लड़की को जिसने अभी साल भी शादी किए नहीं हुआ था, विधवा होने पर उसकी सारी जिंदगी नरक बन गई है, जिसने जीवन का कोई सुख आराम नहीं देखा। हर एक औरत अपने आप को तब ही औरत मानती है जब वो माँ के रूप को प्राप्त करती है, लेकिन इस लड़की का सारा संसार उजड़ चुका है। लेखिका लिखती है, उस 19 वर्ष की युवती की दयनीयता आज समझ पाती हूँ, जिसके जीवन के सुनहरे स्वप्न गुड़ियों के घरौंदे के समान दुर्दिन की वर्षा में केवल बह ही नहीं गए, वरन उसे इतना एकाकी छोड़ गए कि उन स्वप्नों की कथा कहना भी संभव ना हो सका। यही त्रासदी है एक विधवा के जीवन की। उसके जीवन में कई संभावनाएं को बच्चन जी के नीट का निर्माण फिर की तर्ज पर खोजा जा सकता है, पर समाज एक ऐसे परोपकार की भूमिका अदा करता है या अदा कर रहा होता है कि उस स्त्री को सपना तो दूर, उसका घर से बाहर देखना तक उसके मन की चंचलता का प्रतीक बन जाता है। और इसी बात के लिए वो महिलाओं में भी चर्चा का विषय बन जाती हैं और उसकी ननद जब भी आती उसके शरीर पर घाव कसाले छोड़कर चली जाती। उसका ससुर कैसे उसको आंगन के बाहर कदम नहीं रखने देता, ना किसी को घर में आने देता है। संयमित जीवन जीते हुए भी उसको कई तरह के अत्याचारों का सामना करना पड़ता है। वर्मा जी ने रेखा चित्र में जो गुड्डे गुड़ियों का संसार बुना है, वह भी प्रतीकात्मक रूप लेता ही दिखाई दे रहा है। जो विधवा स्त्री के घर रूपी सपनों के संसार का प्रतीक बना है, अत्याचार ही इंतहाम उस दिन हो जाती है जिस दिन आबोध बालिका भाभी के लिए अपने हाथों से काढ़ी ओढ़नी को चुपचाप छिपाकर उसको आश्चर्य में डालने के लिए भाभी के सिर पर डाल देती है, तो वह कैसे खिल उठती है। लेखिका के शब्दों में देखिए, जब दबे पांव जाकर मैंने उस ओढ़नी को खोलकर उसके सिर पर डाल दिया तो वह हड़बड़ा कर उठ बैठी। रंगों पर उसके प्राण जाते ही थे। उस पर मैंने गुड़ियों और खिलौनों से दूर अकेले बैठे बैठे मैंने अपने नन्हे हाथों से उसके लिए उतनी लंबी चौड़ी ओढ़नी काढ़ी थी। आश्चर्य नहीं कि वह क्षण भर के लिए अपनी उस स्थिति को भूल गए जिसमें ऐसे रंगीन वस्त्र वर्जित थे और नए खिलौने से प्रसन्न बालिका के समान एक बेसुधपन में उसे ओढ़ मेरी ठूंढी पकड़कर खिलखिला गई या खिलखिला पड़ी। लेखिका का यह एक आबोधपन
का प्रयोग पूरे बोध के साथ किया गया है, जिसे हम मनोवैज्ञानिक प्रयोग कह सकते हैं, जिस प्रयोग से यह सिद्ध करने की कोशिश की गई है कि विधवा के जीवन में भी खुशियाँ लाई जा सकती है, उसके जीवन में दोबारा रंग भर सकते हैं, पर समाज को ऐसा पसंद नहीं है। ऐसे प्रयोगों से वह कितना क्रूर हो जाता है कि महादेवी वर्मा कहती है कि जब इस अवस्था में अपनी बहू को उसके ससुर और ननद ने देखा तो उसके साथ कितनी क्रूरता की गई। इसके उपरांत जो हुआ वह तो स्मृति के लिए भी करुण है। क्रूरता का वैसा प्रदर्शन मैंने भी कभी नहीं देखा। बचाने का कोई उपाय न देखकर ही कदाचित मैंने रोया या रोना आरंभ किया, परंतु बस तो वह तब सकी जब मन से ही नहीं शरीर से भी विशुद्ध हो गई। यह कुछ नहीं, हमारे क्रूर समाज का अमानवीय चेहरा है, जिसे वह कभी नहीं देखना चाहता। परंपराओं और लोक लाज की पगड़ी अपने सिर पर अंधों की तरह ढो रहा है। आज विधवा को संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, फिर भी वह तमाम कानून कागजों पर दर्ज है, क्योंकि उनको मानने वाले अभी उस हद तक मानवीय नहीं हो पाए हैं कि इस देश में आज भी कई विधवा महिलाएं मीडिया के चमचमाते कैमरों और कमरों से दूर इस दर्द को जी रही हैं। अंत में हम कह सकते हैं कि प्रस्तुत रेखाचित्र में महादेवी वर्मा ने विधवा के जीवन की त्रासदी को उजागर कर महिलाओं के प्रति हत्यारे समाज को आईना दिखाने का प्रयास किया है, जिसमें वह काफ़ी हद तक सफल भी रही हैं। तो हमारा वीडियो यही समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।